अब्बा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती ज़ारा से करवा दी थी, मगर मैं उसे पसंद नहीं करता था। हालांकि वो बहुत नेक थी। रमज़ान शुरू हुआ तो अब्बा बीमार हो गए, मगर बाजिद थे कि रोज़े फिर भी रखेंगे। ज़ारा बाबा के कमरे में सहरी इफ्तारी ले जाती, उनको अपने हाथों से खाना खिलाती, उनकी खिदमत करती। मैं फजर की नमाज पढ़ने गया, तबीयत खराबी के बाइस चक्कर आए और गिर गया। कपड़े खराब हो गए, वापस घर की राह ली। जैसे घर में दाखिल हुआ, मुंह खोल गया, क्योंकि मेरी बीवी तो तौबा तौबा। आज 5वां रोज़ा था और मैं सहरी के फौरन बाद अपने बीवी के कहने पर नमाज पढ़ने के लिए निकला था, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। मुझे चक्कर आने लगे थे और उन्हीं चक्करों की वजह से मैं घर से थोड़ी दूर जाने के बाद चकराकर गिर गया था। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे कपड़े ख़राब हो चुके थे और शायद अभी नमाज का वक्त भी था। मैं जल्दी से उठा और अपने कपड़े साफ किए, लेकिन मुझे पता चला कि रात को बारिश हुई थी और यहाँ पर बारिश का पानी खड़ा था, जिसकी वजह से मेरे ये सफ़ेद कपड़े बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं घर जाकर कपड़े तब्दील कर लूँ, और फिर मैं यही सोचता हुआ अपने घर की जानिब चल पड़ा। यहाँ से मेरा घर 10 मिनट की दूरी पर था। जब मैं घर के दरवाजे पर पहुँचा तो अभी तक दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे हैरत हुई, क्योंकि मेरी बीवी घर में अकेली होती थी। उसी वजह से मैं उसे हमेशा ताकीद करता था कि वो दरवाज़ा बंद रखा करे, लेकिन आज दरवाज़ा क्यों खुला था। मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और इधर उधर देखते हुए कि कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा आया। अंदर बढ़ने लगा। जब मैं अपने कमरे की तरफ गया तो मेरे सर पर आसमान ही टूट पड़ा था, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा था वो मेरी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ था। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे मुझ पर क़यामत गुजर गई हो। मेरा नाम अबरार है और मैं एक शहर के अंदर एक तंग गलियों में वाक़े मोहल्ले में रहता हूँ। मैं फैक्ट्री में काम करता था। मेरे बाबा बहुत शरीफुल नफ्स और नेक इंसान थे। मुझे उनसे मोहब्बत थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़ी मेहनत से पाला था। जब मैं 4 साल का हुआ तो मेरी अम्मी मुझे छोड़कर इस दार फानी से रुखसत हो गई थी, और फिर उसके बाद मेरे बाबा ने ही मेरी कफालत की थी। वो मजदूरी करने जाते तो मुझे साथ ले जाते, धूप और गर्मी से बचाए रखते और मुझे ठंडी छांव में बिठाते थे। मुझे जो चाहिए होता वो मुझे ले देते थे। हैरत की बात यह थी कि मेरी अम्मी के चले जाने के बाद मेरे बाबा ने दूसरी शादी नहीं की थी। जब भी मैं उनसे कहता आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की, तो वो मुझे यही जवाब देते थे कि बेटा, एक तो मैं तुम्हारी माँ से बड़ी मोहब्बत करता था, इसलिए मैं कोई दूसरी औरत नहीं लाना चाहता। मुझे कोई दूसरी औरत नहीं भाएगी। और दूसरी बात ये थी कि कोई भी दूसरी औरत अगर यहाँ पर आएगी तो वो तुम्हें इस तरह से प्यार नहीं कर पाएगी जिस तरह से तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार करती थी, और मुझे भी तुमसे दूर कर देगी। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम एहसास कमतरी का शिकार होते या फिर कुछ भी होता। बाबा की बातें सुनकर मुझे उनसे मोहब्बत होने लगती और मैं उनसे लिपट जाता। आहिस्ता आहिस्ता बाबा के सहारे में बड़ा होने लगा और बाबा ने मेरा दाखिला एक स्कूल में करवा दिया था। दाखिला लेने के बाद बाबा मुझे खुद ही जाकर स्कूल छोड़ाते थे, और जब स्कूल से छुट्टी होती तो मैं बाहर आकर देखता तो बाबा खुद मेरे लिए मौजूद होते और मुझे अपने कांधों पर उठाकर ले जाते। इतनी सख्त गर्मी में जब दूसरे बच्चों के माँ बाप अपनी सवारियों पर आए होते और अपने बच्चों को सवारियों पर बिठा कर ले जाते, तो ऐसी सख्त गर्मी में मेरा बूढ़ा बाप मुझे कंधों पर उठाता, खुद मेरी सवारी बनता और मुझे घर तक ले जाता। मैं समझता था कि दूसरे बच्चे इस तरह से खुश नहीं होते होंगे जिस तरह से मैं अपने बाप के साथ खुश हूँ, क्योंकि उनके पास तो ऐसा प्यार करने वाला बाप होता ही ना होगा। खैर, मेरे बाबा मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे और यूँ हमारी ज़िंदगी गुजरने लगी थी। जब मैं 18 साल का हुआ तो मैंने मैट्रिक पास कर लिया था और अब मैं एफए करने के लिए अपने बाबा से बात करने ही लगा था कि मेरे बाबा की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बाबा को दिल का दौरा पड़ा था और मैं उन्हें जल्दी से जल्दी अस्पताल ले गया था। अस्पताल वालों ने कहा था कि अगर अगली बार इन्हें ऐसा दौरा पड़ा तो शायद वो बच नहीं पाएंगे। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मैं आंसू बहाकर रह गया था। मैं जो अभी तक अपने बाप का लाडला बना रहा था, अब मुझे समझ आया था कि अब मुझे अपने बाप का सहारा बनना है। मैंने अपनी पढ़ाई का ख्वाब वहीं अधूरा छोड़ा और काम ढूंढने लगा। पहले पहले तो मैं अपने बाप की जगह पर मजदूरी करता था, लेकिन फिर किसी करीबी दोस्त की मदद से मुझे फैक्ट्री में काम मिल गया था और वहाँ से मेरी अच्छी खासी आमदनी बन जाती थी। मैं अपने बाप को अस्पताल से घर ले आया और उनकी खातिर तवाज़ो में लग गया। अब मेरे बाबा की हालत अक्सर ख़राब रहती थी। वो खांसते रहते थे और अगर वो चारपाई से उठते तो नकाहत की वजह से गिर जाते थे। मैंने उनसे कहा,
बाबा आप बस बिस्तर पर रहकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए नौकर रख दूंगा। मैंने उनकी खिदमत के लिए एक नौकर रखा था, लेकिन जैसे ही फैक्ट्री से वापस आता मैं अपने बाबा की खिदमत में लग जाता था। अभी कुछ ही रोज़ हुए थे कि बाबा ने मुझसे अजीब फरमाइश रख दी थी। बाबा मुझसे कहने लगे, बेटा मैंने एक फ़ैसला किया है, अगर तुम मेरा फ़ैसला मान लो तो मुझे बहुत खुशी होगी। बाबा की ये बात सुनकर मैं हैरत में मुब्तला हो गया और मैं सुनना चाहता था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा जान आप खुलकर कहें, आप क्या कहना चाहते हैं? तो बाबा ने कहा, हमारे हमसाए खैरदीन की बेटी बहुत ही अच्छी लड़की है। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारी शादी उससे कर देता हूँ। अब तो तुम अच्छा कमाते हो और अच्छा खाते हो, अब तो ये लोग हमें बेटी देने से कतराएंगे नहीं। दूसरा, ये बच्ची हमारी अपनी है, घर की बच्ची है, मैं उनको अच्छे तरीके से जानता हूँ। तुम लोगों का बचपन भी बिल्कुल एक साथ गुजरा है। उनकी ये बात सुनकर मुझे फौरन ही मैरू का ख्याल आया था। वो भी हमारे पड़ोस में ही रहती थी। मैं और वो एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे, लेकिन अब अब्बा ने मेरे सामने अपनी ये ख्वाहिश रख दी थी और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनकी मर्जी से शादी करूं, और मैं अब सोच में डूब गया। मामा ने मुझे सोच में डूबता हुआ देखा तो मुझसे कहा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें इस बात से कोई परेशानी है? मैंने कहा, बाबा अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो बाबा ने कहा, ठीक है, तुम जितना वक्त चाहते हो ले लो, लेकिन तुम्हारी शादी मैं इसी लड़की से ही करवाऊंगा, क्योंकि तुम जानते हो मैंने तुम्हारे और इसके बचपन में ही इसके बाप से ये बात तय कर ली थी कि जब तुम बड़े होगे तो तुम दोनों की शादी कर दूंगा। और फिर कल खैरदीन मेरे पास आया और कहने लगा कि अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते, तो मुझे अपनी ज़बान देनी है और अपनी ज़बान पर कायम रहना है। अब तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जितना वक्त लेते हो ले लो और मुझे सोच के बताना। बाबा ने एक बार फिर से प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा तो मैं खामोशी से उनके पास से उठ गया और अपने कमरे में आ गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। मेरी तो कुल कायनात ही मैरू थी, जो कि हमारे ही पड़ोस में रहती थी। यकीनन वो ज़ारा से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अब मैं क्या करूं और क्या नहीं। अभी यही सोच रहा था कि मैं इस बारे में मैरू से बात करूंगा, लेकिन तभी मेरे दिल में एक और ख्याल आया था जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। और वो ख्याल ये था कि अगर मैंने बाबा को इनकार किया तो हो सकता है एक बार फिर से बाबा की तबीयत बिगड़ जाए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगली बार ऐसा हुआ तो हम इनको बचा नहीं पाएंगे। ये बात मेरे दिमाग में जैसे ही आई, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं जो अपनी बचपन की मोहब्बत खोने जा रहा था, मैं फूट फूट कर रोने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मेरे दिलो दिमाग में बस एक ही ख्याल आया और मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और मैंने अपने मोबाइल पर एक नंबर डायल करना शुरू कर दिया। ये नंबर मैरू का था। दूसरी बेल पर ही मैरू ने कॉल उठा ली थी। अगले ही लम्हे उसकी खनखनाती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैं पैरों तक लर्ज गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इससे बात किस तरह से करूं। काफ़ी देर वो मुझसे पूछती रही कि क्या बात है, लेकिन फिर मैंने उससे कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम जल्दी बताओ कि तुम मुझसे कहाँ मिलने आओगी। तो वो खामोश हो गई और फिर कहने लगी, ठीक है, आज शाम मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, जो बात हो कर लेना। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मेरे घर पर मिलना खतरे से खाली नहीं था। लोग अगर हमें देख लेते तो उसके किरदार पर उंगली उठाते और ये मुझे बर्दाश्त नहीं था। मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा करो कि कल शॉपिंग के बहाने अपनी बहन के साथ बाहर निकल आना, हम दोनों एक कैफेटेरिया में मिलेंगे। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तुम लाजमी आना। मेरी बात पर वो कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी कि अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ सब खैरियत तो है? मैंने कहा, सब खैरियत है, बस तुम कल लाजमी आना। और फिर उसके बाद मैं एक बार फिर से सोचों में डूबता हुआ अपने बिस्तर पर गिरा और ना जाने कब मुझे नींद आई। सुबह मेरी आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। मैं जल्दी से उठा, फ्रेश होने के बाद अपने बाबा के पास गया। मेरे बाबा जाग रहे थे और उनका खिदमत गुजार उनके साथ उनके पैर दबा रहा था। मैंने उससे कहा कि जाओ बाबा के लिए और मेरे लिए नाश्ता ले आओ। वो गया और बाबा मुझसे पूछने लगे कि बेटा अब बताओ तुमने क्या सोचा। मैंने कहा, बाबा अभी तक मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं अभी काम पर जा रहा हूँ, आता हूँ तो बात होती है। बाबा ने ये बात सुनी तो मुस्कुरा दिए और कहने लगे, मुझे यकीन है कि तुम हाँ में जवाब दोगे।
क्योंकि वो लड़की इतनी अच्छी है कि तुम इनकार ही नहीं कर सकोगे। खैर, मैंने खामोशी से सर झटक दिया। इतने में नाश्ता आ चुका था। मैं अपने हाथ से बाबा को नाश्ता करा रहा था और नाश्ता कराने के बाद मैं बाबा की दुआएं लेता हुआ बाहर निकल पड़ा। दोपहर का वक्त हुआ तो मुझे किसी नंबर से कॉल आई। मैंने देखा तो ये मेहरू का नंबर था। मेहरू ने कहा कि वो बाहर उसी कैफेटेरिया पर आ गई है, तुम जल्दी से आ जाओ। मैंने वहाँ से बस कुछ मिनट की छुट्टी ली और जल्दी से कैफेटेरिया की जानिब निकल आया। यहाँ पर बहुत रश था, लेकिन मेहरू अपनी बहन के साथ यहाँ पर बैठी हुई थी। उसकी बहन मुझे आता देखकर उठकर दूसरी टेबल पर जा बैठी थी और इन दोनों का रिश्ता हो जाएगा। लेकिन किस्मत में ये सब कुछ ना था। मैं खामोशी से सर झुकाकर रह गया। वो उठकर दूसरी टेबल की जानिब गई तो मैं जाकर जल्दी से मेहरू के पास बैठ गया। मेहरू मेरी तरफ देख रही थी और धीमा धीमा मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट आज भी मुझे सुकून दे रही थी, लेकिन मैं उससे बेहद शर्मिंदा था। उससे जो मैंने वादे कर रखे थे वो सभी वादे अब मैं तोड़ने वाला था। कुछ देर तो मैं अपनी बातें दिमाग में ही तरतीब देने लगा और फिर तरतीब देने के बाद मैंने उसे कहा कि मेहरू, आज मैं तुमसे जो बात करने जा रहा हूँ वो कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें उसके लिए अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि इसके बाद तुम पर क्या बीतेगी और क्या नहीं, लेकिन अब यही हकीकत है। और फिर मैंने उससे कहा कि मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता खैर दिन चचा की बेटी से तय कर दी है, और वो आज से नहीं बल्कि 15-20 साल पहले ही कर दिया था। मेरे बाबा ने कहा कि मैं उसी से शादी करूं, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही ज़ुबान दे दी थी, और अब इनकार करता हूं तो मेरे बाबा की तबीयत बिगड़ जाएगी। डॉक्टर ने कहा है कि उनसे उनके मिजाज के खिलाफ कोई बात ना की जाए। हो सकता है कि उन्हें दूसरा दौरा पड़ जाए, और अगर दूसरा दौरा पड़ा तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। मैं अपने बाबा से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं उन्हें किसी भी सूरत खुद से जुदा नहीं करना चाहता। मुझे अब तुमसे दूर होना पड़ेगा। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर देना। इंशाल्लाह अगर मुमकिन हुआ तो मैं दूसरी शादी तुमसे लाजमी करूँगा और अपने बाबा की इजाज़त से करूँगा। उसने मेरी ये बात सुनी तो एकदम से उठकर खड़ी हुई और रोने लगी। कहने लगी कि तुमने इतने साल मुझे धोखे में रखा और खामखा तुमने मुझे अपने साथ जोड़े रखा, और अब जब तुम्हें कोई और पसंद आई है तो तुम यूं पीछे हट रहे हो। लेकिन मैं उसे क्या समझाता। वो रोती हुई अपनी बहन को साथ लेती चली गई और मैं पीछे आंसू बहाता रह गया। ये दिन मेरे लिए अजियतनाक दिन था। खैर, मैं खामोशी से उठा और एक बार फिर से फैक्ट्री चला गया, लेकिन सारा वक्त मेरा ध्यान मेहरू की तरफ ही लगा हुआ था। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी और कितना रो रही होगी। न जाने उसने खुद को नुकसान भी पहुंचा दिया हो, लेकिन अब मैं क्या कर सकता था। अपने बाप की मर्जी के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगर मैं कुछ बोलता तो शायद उनकी हालत बिगड़ जाती, और मैं ये नहीं चाहता था। मुझे बस उनकी ज़िंदगी बहुत प्यारी थी। मैं जब शाम के वक्त लौटा तो बाबा मेरे मुंतज़िर थे। मैं उनके पास गया, उनकी टांगें दबाने लगा। वो मुझसे कहने लगे कि बेटा, तुमने क्या सोचा है, मैं तुम्हारी बात का मुंतज़िर हूँ। बाबा, आपने अगर ये सब कुछ सोचा है तो यकीनन सोच समझ कर ही किया होगा, इसलिए मैं इस रिश्ते पर राज़ी हूँ। मेरी बात सुनकर बाबा बहुत खुश हुए और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे कि बेटा, जीते रहो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैं आज ही खैर दिन को बुलाता हूँ ताकि शादी की बात पक्की हो जाए। तुम यकीन जानो कि ज़ारा बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। जीते रहो मेरे प्यारे बेटे, जीते रहो। और फिर उसके बाद जब रात का वक्त हुआ तो चाचा खैर दिन अपने बेटों के साथ लिए हमारे घर आ पहुंचा और मेरी शादी के लिए तारीख रख दी गई। दूसरे ही रोज़ सादगी से मेरा और ज़ारा का निकाह हो गया और वो दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई। लेकिन जैसे ही वो दुल्हन बनकर मेरे घर आई और मेरे बेड पर बैठी थी, मैं घर पहुंचा तो मैंने उसे कहा कि देखो ज़ारा, मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की हो। मैंने सुना है कि तुम 5 वक्त की नमाज अदा करती हो और बहुत नेक हो। तुम रोज़े भी रखती हो, लेकिन मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता हूँ। ये तो मैंने बाबा की खुशी के लिए तुमसे शादी कर ली है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे पाऊँगा। मैंने बिना सोचे समझे उसे ये बात कही, बिना ये सोचे कि उस पर क्या बीतेगी और उसका क्या रिएक्शन होगा। मैं ये बात कहते हुए अपना चेहरा मोड़कर सो गया। वो लड़की मेरी सोच से कहीं ज़्यादा अच्छी निकली थी। दूसरे रोज़ जब मेरी आँख खुली थी
तो वो नमाज पढ़ रही थी। उसे यूँ नमाज पढ़ता देखकर मुझे हैरत हुई थी। खैर मैं खामोशी से उसे देखने लगा। वो भी जल्दी से उठी और मेरे पास आई, कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आप किसी दूसरी औरत से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरी हर बात मानेंगे और बाबा के सामने तो आप मुझे कुछ नहीं कह पाएंगे, इसलिए आप जाएं और नमाज़ पढ़ कर आएँ। बेनमाज होना अच्छा नहीं होता। उसकी बात मैंने सुनी तो मुझे शर्मिंदगी हुई और मैं उठकर नमाज़ पढ़ने के लिए चला गया। जब वापस आया तो ज़ारा बाबा के कमरे में थी और उनके पैर दबा रही थी। बाबा उसे दुआएं दिए जा रहे थे। मैं ये देखकर हैरान रह गया, लेकिन खैर अब जिंदगी यूं ही चलने लगी। बाबा की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी और अब ज़ारा ने उनके खिदमत गुजार को छुट्टी दे दी थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगा। 2 महीने गुजरे थे। अब माह रमज़ान का चांद नज़र आ गया था और हमारे घर में भी रमज़ान का एहतमाम होने लगा था। बाबा की तबीयत ख़राब थी, लेकिन फिर भी वो ज़िद कर रहे थे कि वो रोज़े रखेंगे, लेकिन हमने उन्हें रोज़े नहीं रखने दिया। लेकिन सहरी और इफ्तारी के वक्त ज़ारा उन्हें ख़ास तौर पर खाना भी दे आती थी और उन्हें अपने हाथों से खिलाती थी। हमारी ज़िंदगी बस यूं ही चल रही थी। हम दोनों के दरमियान बातचीत के अलावा और कोई रिश्ता नहीं था और बस हमारा ये रिश्ता कागजी था। जैसे ही माह रमज़ान आया था, मेरी बीवी मुझे सहरी के लिए उठा देती, लेकिन मैं रोज़ा नहीं रख पाता था क्योंकि फैक्ट्री में बहुत काम होता था और काम के दौरान मुझे पानी की कई बार ज़रूरत महसूस होती थी और खाना तो लाजमी खाता था, इसलिए मैं इतने काम के साथ रोज़ा नहीं रख सकता था। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी हालत ख़राब हो जाए रोज़े की हालत में। लेकिन मेरी बीवी कहती, अगर आप रोज़ा नहीं रखते तो ना रखें, लेकिन सहरी करें और नमाज़ पढ़ें। तो मैं कहता कि मुझे नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जाना, लेकिन मेरी बीवी मुझसे कहती कि रोज़ा नहीं रखते तो रोज़ों का एहतराम तो करें। रोज़ों के लिए जो इंसान नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके रिस्क में इजाफ़ा करता है और उसे किसी चीज़ का मोहताज नहीं होने देता। आप देखिएगा इन रोज़ों की बरकत से आपके रिस्क में कितनी बरकत होती है। उसकी ये बात सुनता तो खामोशी से उठकर चला जाता। आज मुसलसल 5 दिन हो गए थे। आज 5वां रोज़ा था। मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी क्योंकि कल फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा काम था और काम की थकावट की वजह से मुझे बुखार हो गया था। उसका उसे मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी ज़ारा ने मुझे ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन रास्ते में ही मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। 5-10 मिनट बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि अभी भी नमाज का वक्त है, लेकिन मेरे कपड़े बहुत ख़राब हो गए। कपड़े तब्दील करने के लिए जब मैं घर की तरफ वापस मुड़ा तो मैंने देखा घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। अक्सर वो घर का दरवाज़ा बंद रखती थी, लेकिन मुझे हैरत हुई थी। मैं खामोशी से घर के अंदर गया, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे की तरफ से आवाज़ें आती सुनी और अंदर झाँका तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा क्योंकि यहाँ मेरी बीवी किसी और के साथ खुशगपियाँ लगा रही थी और उन दोनों की हंसी की आवाज़ कमरे से बाहर जा रही थी। ये देखकर मैं हैरत में पड़ गया। मुझे एकदम से गुस्सा आने लगा। जो भी था वो मेरी बीवी थी, मेरे निकाह में थी। मुझे देखकर उन दोनों के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। ये लड़का भी कोई और नहीं बल्कि मेरा एक करीबी दोस्त था। मुझे हैरत हुई थी। मैंने जाकर उसका गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेरे घर पर मेरी इज्जत पर डाका डाल रहे हो। तभी मेरी बीवी आगे बढ़ी और उसने मेरे हाथों से मेरे दोस्त का गिरेबान आज़ाद करवाया और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दें अबरार, ये सारी गलती मेरी है, मेरा कसूर है, मैं खुद ही उसे बुलाती हूँ। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी और आंसू भी भर आए थे। मुझे यकीन नहीं आया था मेरी पाक बाज बीवी ऐसा कर सकती है। वो मेरे सामने रो रही थी। मैंने उससे कहा कि आप रो क्यों रही हो? ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो और मुझे बताओ कि हकीकत क्या है। मेरा गुस्सा अरूज पर पहुंचा हुआ था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उन दोनों को जिंदा दफन कर दूं। कुछ लम्हों बाद मेरी बीवी बोली कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती थी, मैं तो असद से मोहब्बत करती थी और मैं उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन मेरे बाबा ने कहा, मैंने तुम्हारी बचपन में ही बात पक्की कर दी थी, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ अबरार से होगी, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहते हुए बाबा ने मेरी तुमसे शादी करवा दी। लेकिन शादी से 1 रोज़ पहले ही मैंने और असद ने खुफिया तौर पर निकाह कर लिया था।
असद ने मुझसे कहा था कि तुम शादी की रात ही अबरार को ये निकाहनामा दिखा देना, वो तुम्हें तलाक दे देगा और फिर तलाक लेने के बाद तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। तब तुम्हारे घर वाले मजबूर होकर मुझसे तुम्हारी शादी कर देंगे। और यही वजह थी कि मैंने आपको बताना था, लेकिन शादी की पहली रात ही आपने मुझे बताया कि आप किसी और लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन आप भी मेरी तरह मजबूर हो गए थे, लिहाजा मेरा आपसे निकाह हुआ नहीं। और मैं अभी भी असद से बेहद मोहब्बत करती हूँ, मैं असद से शादी करना चाहती हूँ। हमारे दरमियान कोई भी इस तरह की गलत बात नहीं हुई, ना आपने मुझे छुआ है और ना ही मैं आपके ज़्यादा करीब आई। हम दोनों एक कमरे में रहते थे, लेकिन बस एक कागजी रिश्ते की बना पर लोगों के सामने हमने शादी की थी, लेकिन असल में हम दोनों मियाँ बीवी नहीं थे। बस यही वजह थी कि मैं रोज़ाना सहरी के वक्त असद को अपने घर बुला लेती थी, क्योंकि अंकल जी तो उस वक्त सो रहे होते थे और अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाते थे। आप भी इस वक्त घर नहीं होते थे, मैं उसे घर बुला लेती थी, वरना दिन को तो खिदमत गुजार आ जाता था और मैं किसी तरीके से बुलाती। इन दोनों को यूं बाहम रजामंद देकर मैंने ज़ारा को घर से निकाल दिया। वो अपना सामान उठाकर अपने घर चली गई। उनके जाने के बाद खैरदीन चाचा अपने दोनों बेटों को लिए हमारे घर आ पहुंचे। वो गुस्से से अतवाले हो रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मेरे बाबा से कोई भी बात मत करें, जो बात करनी है मुझसे करें। तो वो कहने लगे, तुम खुद कौन हो हमारी बेटी को 2 महीने बाद ही तलाक देने वाले? तो मैंने कहा, अब बेहतर होगा कि इसकी वजह अपनी बेटी से ही मालूम कर लें, लेकिन वो आपे से बाहर हो रहे थे, लिहाजा मैं उन्हें लिए उनके घर चला गया और ज़ारा से पूछ-गुछ की। तो ज़ारा कहने लगी, मैंने खुद ही अबरार से तलाक ली है, क्योंकि अबरार के बूढ़े वालिद की कफालत मुझसे नहीं होती और ये तो घर पर होते नहीं हैं। सारा दिन मुझे घर के काम करने पड़ते हैं, मुझसे नहीं हो रहे थे। और रात के वक्त जब जब सोने आते हैं तो अपने आप में मगन बेतहाशा खुराटे लेते हैं और उनके खराटों की आवाज़ों से मेरी नींद खराब होती है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने उसे तलाक ले ली। यूँ इन दोनों का गुस्सा भी ठंडा हो गया और उन्होंने खुद से माफ़ी मांगी और अपने घर वापस आ गया। मैंने बाबा को अभी यही बात बताई तो मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने ना जाने कैसी लड़की तुम्हारे लिए मुंतखब कर दी थी, अब तुम जिससे चाहो शादी कर सकते हो। इस बात पर मुस्कुरा दिया था। मेरी मुराद बर आने वाली थी। मैंने अपने बाबा को कहा, मैं आपको व्हील चेयर पर ले जाता हूँ मैरू के माँ बाप के घर, आप जाएं और उनसे बात करें। लिहाजा मैं अपने बाबा के साथ मैरू के घर गया और तवक्का के ऐन मुताबिक मैरू के माँ बाप ने भी हाँ कर दी थी और फिर मेरी शादी मैरू से हो गई। और ये ईद मेरी ज़िंदगी की सबसे रंगीन ईद होने वाली थी, क्योंकि इस ईद पर मेरी मोहब्बत मेरे साथ थी और मुझे इस ईद के आने का बेसब्री से इंतज़ार था। और ये माह रमज़ान मेरे लिए बेहतरीन गुजरा था। इसमें मैंने सोचा भी ना था कि जो माह रमज़ान और जो ईद मैं ज़ारा के साथ गुजारने वाला था वो मैं मैरू के साथ गुजारूंगा। और ये वादे अचानक ही पूरे हो गए थे और मैं इस बात पर खुदा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। बेशक अल्लाह जब मिलाने पर आता है तो वो दरवाजे खोलता चला जाता है, जो नामुमकिन लगता है वो मुमकिन हो जाता है। और हमें समझ भी नहीं आती कि बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा कारसाज है इस माह रमज़ान। और मुझ पर करम होने के सदके मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर मोहब्बत करने वाले को निकाह की मंजिल तक ले आए। और इस तरह जिस तरह मेरे लिए असबाब पैदा होते गए, खुदा करे इस तरह असबाब पैदा होते जाएं और तमाम मोहब्बत करने वाले निकाह की डोर से बन जाएं। आमीन सम आमीन।